वेलकम टू किशोर एकेडमी। वक्त की पाबंदी क्लास दहम का एक अहम ऐसे है, ना सिर्फ क्लास दहम के लिए बल्कि 12वीं जमात के लिए और दूसरी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ऐसे है। मैंने लास्ट वीडियो में जमात दहम के इंपॉर्टेंट मज़ामीन की एक वीडियो बनाई थी, जिसने नहीं देखी ऊपर कार्ड आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके उन मज़ामीन को देख कर तैयार कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 2022 के लिए वक्त की पाबंदी एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है उर्दू का, इसकी आज हम रीडिंग करने लगे हैं। वक्त दरिया का बहाव है, यानी बहते पानी की तरह है, गुजरा और गुजरता ही चला गया, इसे वापस आने का रास्ता ही भूल जाता है। वक्त ना कभी वापस आया ना आएगा, हर शख्स को वक्त के साथ देना पड़ता है। जो वक्त का साथ नहीं देता वो पीछे रह जाता है, क्योंकि मशहूर है कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं। तो शुरू में अगर आप ये शेर लिखेंगे, और ये शेर आपने मार्कर से लिखना है ताकि आपका ऐसे जो है वो प्रोमिनेंट हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ आप लिखेंगे, हमारा काम वक्त का मोहताज हैं, हमारे काम वक्त पर काम ना करें तो नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। मुसाफिर सुबह सुबह चल देते हैं कि मुसाफत तय करना है और मुकर्रर वक्त पर किसी मुकाम पर पहुंचना है। मुसाफत का मतलब है सफ़र, रास्ता। अगर मुकर्रर वक्त पर ना पहुंचा तो कम नसीबी और नामुरादी है। अल्लाह ताला ने सूरज, चाँद, सितारों और मौसमों को वक्त का पाबंद किया है। सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर तलू होता है, फिर गरूब होता है। चाँद सितारे अपने वक्त मुकर्रर पर गर्दिश करते हैं। मौसम भी वक्त पर आते हैं, बागों के फल पकते हैं, खेतों में अनाज पकता है, सब्जियां उगती हैं। ये सब चीज़ें वक्त की पाबंदी का दर्स देती हैं। गर्मी के मौसम की फसलें गर्मी के मोहताज हैं और सर्दी के मौसम की फसलें सर्दी की हाजतमंद। रात और दिन भी वक्त की पाबंदी के साथ साथ आते जाते हैं। अच्छा देखें, यहाँ उसने मोहताज लफ्ज़ इस्तेमाल किया और यहाँ हाजतमंद, दोनों का मतलब एक है। तो रिपीटिशन यानी बार बार एक ही लफ्ज़ नहीं, आपने अल्फाज का चुनाव ऐसा करना है कि बदल बदल कर करें, इससे आपके मार्क्स पेपर में अच्छे मिल जाते हैं। फिर आप किसी जगह जाने का इरादा करते हैं, सफ़र के लिए घोड़ा, गाड़ी, रेल, हवाई जहाज़ मौजूद हैं, आपने टिकट ख़रीद लिया, मगर जब तक आप वक्त की पाबंदी करते हुए अड्डे या स्टेशन पर ना पहुँचें आप कहीं नहीं पहुँच सकते। मुकर्रर वक्त इससे 1 मिनट की देर हुई और नाकामी से हाथ मलते हुए रह गए। मुसलमानों के लिए नमाज अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करना ज़रूरी है और 5 वक्त की नमाज भी हमें वक्त की पाबंदी का दर्स देती है। इसी तरह आप हज के लिए ही जाना चाहते हैं फ़र्ज़ करें, तो हवाई जहाज़ अपने वक्त मुकर्रर पर सऊदी अरब जाएगा। आप ना पहुंचने में अगर देर कर दी तो हवाई जहाज़ वक्त की पाबंदी के साथ उड़ जाएगा। ज़रा सी देर में ये जा वो जा, नज़रों से गायब। तो ये ज़रा रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है बड़ी आम रोज़मर्रा की बोलचाल है, उसका भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही आपने फॉर्मल नहीं होना। अब आप बैठते ही हाथ में लेंगे, पछताएंगे, वक्त वापस नहीं आएगा, ना आपको अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वक्त की पाबंदी करना हम पर लाजम है। पाबंदी करने पर कामयाबी होती है और पाबंदी ना करने से नाकामी और बेचारगी मिलती है। इसमें आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि जैसे इसी तरह मिसाल एक डाल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने वक्त की पाबंदी से ही ख़ुद को कामयाब बनाया है। वक्त पर उन्होंने कोई चीज़ ईजाद की, वक्त पर कोई कारोबारी मामला तय किया। उस्ताद हैं अगर, तो वो पहले छोटे थे, पढ़ते थे, सख्ती बर्दाश्त करते थे, मेहनत की, लेकिन वक्त की पाबंदी। अगर किसी शख्स का वक्त गुजर जाए तो वो बिल्कुल बहते पानी की तरह है, वो वापस नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको वक्त की पाबंदी पर ऐसे के जो मेन पॉइंट्स हैं वो इसमें से मिल गए होंगे। आप इसमें मज़ीद शेर डाल सकते हैं, कोई कोटेशन या वाक़या डाल के इस ऐसे को मज़ीद लेंथी बना सकते हैं, और आपने पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। और जो कोई बात, हदीस, कोई शेर, कोई कोट आप लिखेंगे वो आपने मार्कर से लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द किशोर एकेडमी यूट्यूब चैनल।